नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती। आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत नागार्जुन का परिचय लेकर आए हैं। ठीक है, तो प्रश्न परीक्षा में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, जैसे दिया है नागार्जुन जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। देखो, उनकी काव्यगत विशेषताएं पूछी गई किन के आधार पर, तो दो बिंदु दिए हैं, पहला दो रचनाएं और दूसरा दिया काव्यगत विशेषताएं। अब हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे नागार्जुन का परिचय। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख दोगे दो रचनाएं। जो दो रचनाएं ये काले पेन से लिखोगे और सामने दो रचनाएं लिख दोगे युगधारा तुमने कहा था। अब अगर आपको नागार्जुन की कोई सी भी दो रचनाएं याद हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखी ये, आपको जो भी दो उसकी रचनाएं आप याद हों, शुद्ध और सही लिख पाते हो तो आप उन्हें ही लिख देना, नहीं तो आप इन दोनों को याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आप हेडिंग डालेंगे काव्यगत विशेषताएं। तो ये डॉट पॉइंट है, अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो या फिर नंबर लिख दो उसकी जगह, नागार्जुन के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। अब उसके बाद फिर नई हेडिंग डालेंगे आप भाव पक्ष, है ना, काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष है। अब भाव पक्ष के अंतर्गत पहली हेडिंग होगी प्रकृति चित्रण। तो लिखेंगे नागार्जुन ने प्रकृति यहाँ पर होगा के, है ना, इधर क्या होगा के, सुंदर चित्र खींचे हैं। उनकी रचनाओं में वन, जंगल, खेती बाड़ी, पेड़ पौधे आदि वास्तविक से दिखाई देते हैं। इसको मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। नागार्जुन ने प्रकृति के, यहाँ पर लिख देंगे के, सुंदर चित्र खींचे हैं। उनकी रचनाओं में वन, जंगल, खेती बाड़ी, पेड़ पौधे आदि वास्तविक से दिखाई देते। वास्तविक का अर्थ होता है सच जैसे। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने प्रकृति से संबंधित ऐसे सुंदर सुंदर चित्र, अब प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी, झरना, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, ये जो है सब ये प्रकृति की देन है उन्हीं का, जिसमें वन, खेती बाड़ी और पेड़ पौधे भी आते हैं। दूसरी हेडिंग भाव पक्ष में लिखी है इन्होंने यथार्थवादी चित्रण। तो उसके अंतर्गत लिखोगे आप उनके काव्य में गरीब, दलित, मजदूर, किसान और निर्धनों के सच्चे जीवन का चित्रण किया है। ठीक है, तो यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक चित्रण, यानी जैसा घटना समाज में घट रहा वैसे ही दिखाना। तो इन्होंने गरीबों के, दलित के, मजदूरों, किसानों, निर्धनों के जैसे उनके साथ समाज में हो रहा था या जैसा वो संघर्ष कर रहे थे वैसे ही दिखाना कहलाता है यथार्थवादी चित्रण। तीसरा बिंदु है विरोध का स्वर। तो ये काले पेन से लिखेंगे और फिर नीले पेन से क्या लिखेंगे, उसमें नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में शोषण करने वालों का विरोध किया है, उन्होंने शोषितों का पक्ष लिया है। देखो ये कहा, जो शोषण करते हैं उनका इन्होंने विरोध किया और जिनका शोषण होता है उनका इन्होंने पक्ष लिया है। अगला फिर बिंदु है कला पक्ष। तो कला पक्ष की हेडिंग के बाद हम फिर नई हेडिंग डालेंगे भाषा। ठीक है, तो भाषा में लिखेंगे नागार्जुन की भाषा सरल और सहज है, उन्होंने बोलचाल की खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की हैं। उनका देखो, जो नागार्जुन की भाषा कैसी खड़ी बोली, और कौन सी खड़ी बोली, बोलचाल की। बोलचाल की अर्थ होता है समाज में जैसी लोग बोलते हैं उसी भाषा को उन्होंने अपनाया है। फिर इसका दूसरा बिंदु है अलंकार। तो अलंकार हेडिंग काले पेन से लिखने के बाद नीले पेन से लिखेंगे नागार्जुन के काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों के प्रयोग अधिक दिखाई देते हैं। देखो, इन्होंने वैसे कवि, बहुत सारे कवि क्या होते हैं, कई अलंकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिनका उन्होंने मुख्य रूप से किया है हम उसका उल्लेख कर देते हैं। तो इन्होंने इन अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। अगला फिर आता है तीसरा बिंदु छंद। तो छंद में आप लिखेंगे उन्होंने छंद वाली और छंद से मुक्त, यानी छंद वाली, उनका ये कहना है कि उन्होंने छंद वाली यानी छंद से युक्त और छंद से मुक्त दोनों तरह की रचनाएं की हैं। की का मतलब लिखी हैं, लेकिन बरबय उनका प्रिय छंद है। अब ऐसे समझ लो, देखो कवि जो होते हैं दो ही तरह से लिखते हैं, या तो उसमें छंद होगा या बिना छंद की होगी। जितने पुराने कवि हैं जैसे सूर, तुलसी, कबीर, इन्होंने रचनाएं छंद वाली ही लिखी यानी छंद में, और जो नए कवि हैं उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने ही बिना छंद यानी मुक्त छंद की रचनाएं की परंपरा डाली थी। तो इन्होंने छंद वाली और बगैर छंद वाली दोनों ही रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनको प्रिय छंद कौन सा, बरबय।
अब आगे आता है साहित्य में स्थान, तो ये हम अपनी तरफ से लिख देंगे साहित्य में स्थान। नागार्जुन प्रगतवाद के प्रमुख कवि हैं। साहित्य में योगदान के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। हिंदी संसार उन्हें सदैव याद करेगा। तो इस प्रकार से सिंपल सा ये साहित्य में स्थान लिख दिया और आपका जो नागार्जुन का परिचय था वो समाप्त हो गया। तो ये परिचय कैसा दिखाई देता है इसको और देख लो। देखो इस तरह से आपका परिचय लिखना होगा, इस तरह से। ये कला पक्ष, भाषा, फिर अलंकार, फिर छंद, साहित्य में स्थान, ये आपका पूरा हो गया। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये समझ लो। देखो सभी जितने कवि या लेखक हैं उनकी दो दो रचनाएं आप तो याद कर लो जो सरल लगती हैं, ठीक है। और जब आप इसमें अंदर ये लिखेंगे ये विषय वस्तु, तो इनमें ऐसे ही वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करना जो आप सही शुद्ध लिख पाते हो। जो कठिन या मुश्किल लगते हो, आपको लगता है कि ये शब्द हम अशुद्ध लिखेंगे, तो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे क्या होगा, आपके अंक भी नहीं कटेंगे। तो ये हो गया। अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे? देखो सबसे अच्छा है कि आप इसे देखकर एक दो बार लिख लो और फिर बगैर देखे तीसरी बार लिखना, और जो कमियां रह गई हों, गलतियां, उसको सुधार लेना। ऐसे आप कम समय में ही क्या होगा, जो कवि परिचय है, काव्यगत विशेषता है, उसको आप सीख जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।